फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। साथियों, यदि आप दिल्ली पुलिस एससीएम, AWO TPO या CRSF एससीएम या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आज के इस सेशंस में आप लोग जो कि साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हो, जो कि डायरेक्ट परीक्षा पेपर में फंसने वाले सभी क्वेश्चंस हैं। आप सभी को बता दें, आप लोग 25 यानी 25 क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट में कर लोगे। साथियों, सभी क्वेश्चंस हम आप सभी को विद डिटेल में बताएंगे। आप लोग डायरेक्ट इसको देखिए क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कंक्रीट किसका मिश्रण है। साथियों, आप लोगों ने आज तक कंक्रीट का केवल नाम सुना होगा। आज आप लोग बताइए कंक्रीट किसका मिश्रण है। साथियों, कंक्रीट बी ऑप्शन जो राइट आंसर है आप सभी देख पा रहे होंगे, सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण है। साथियों, इन सभी प्रोडक्ट को जब आप लोग एक मिलाओगे तब वह कंक्रीट बन जाता है, यानी कंक्रीट उसे नाम दिया जाता है। साथियों, आप सभी को बता दें, कंक्रीट अत्यंत कठोर संरचना में जम जाता है, जिसका प्रयोग फर्श, सड़क या छतों का निर्माण में प्रयोग किया जाता है। साथियों, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं। साथियों, हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। विद इन 10 मिनट में आप लोग 25 क्वेश्चंस कर लोगे, यानी 25 क्वेश्चन। साथियों, हर एक क्वेश्चन पर हम चाहे तो 10 मिनट से भी ज़्यादा आप लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन साथियों जल्दी जल्दी आपको करना है ताकि आप लोग 10 मिनट में ही 25 क्वेश्चंस कर लो। इसीलिए ब्रीफ डिस्कशन ना करते हुए हम हल्का हल्का डिस्कस करते हुए हर क्वेश्चंस को चलेंगे। साथियों, क्वेश्चंस देखिए, सीमेंट के रासायनिक घटक हैं। साथियों, सीमेंट के रासायनिक घटक मतलब किस किस कंपोनेंट से मिलकर सीमेंट बनता है, आपको बताना है। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। साथियों, इन तीनों कंपोनेंट को जब आप लोग मिलाओगे तब आपका सीमेंट तैयार हो जाएगा। साथियों, सीमेंट एक जोड़ने वाला पदार्थ है जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले ईंटों, पत्थरों को जोड़ता है। साथियों, हम आप सभी को अगले क्वेश्चंस की तरफ ले चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना ना भूलिएगा। साथियों, क्वेश्चंस देखिए, पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अपक्रिया, यानी साथियों जिस अपक्रिया के कारण सीमेंट जम जाता है पानी पाकर, उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जल योजित अपक्रिया, यानी हाइड्रेशन रिएक्शंस कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं। निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। साथियों, किसको मिलाने पर, आप सभी को बता दें, सी ऑप्शन क्रोमियम ऑक्साइड। साथियों, क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने पर कांच का रंग यानी शीशे का रंग हरा हो जाता है, जबकि मैग्नीज डाई ऑक्साइड जब आप लोग मिलाओगे तब साथियों कांच का रंग लाल हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड जब आप लोग मिलाओगे तो कांच का रंग भूरा हो जाएगा। और साथियों, कोबाल्ट ऑक्साइड जब आप मिलाओगे तो गहरा रंग नीला हल्का गहरा रंग हो जाएगा कांच का। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, अच्छा लगे लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों देखिए, रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, कठोर कांच। साथियों, आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में प्रयोगशाला में देखा होगा बीकर, फनल इत्यादि ऐसे उपकरण को। साथियों, वह कौन से कांच से बने होते हैं, तो आप लोगों का राइट आंसर बी ऑप्शन, कठोर कांच का। साथियों, चलिए दोस्तों आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है। साथियों, हाइड्रोजन ईंधन, यानी हाइड्रोजन ईंधन साथियों पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता, बहुत कम प्रदूषण करता है। कोयला, डीजल और मिट्टी का तेल, ये सभी बहुत ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। माइका ए ऑप्शन साथियों ऊष्मा चालक तथा विद्युत कुचालक का गुण प्रदर्शित करता है। माइका मतलब अभ्रक,
एक बहुलक गैर धात्विक खनिज है जो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है देखिए, भारी जल यानी हैवी वाटर एक प्रकार का है, एक प्रकार का मंदक है साथियों। भारी जल का रासायनिक नाम साथियों ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, यानी D2O है। साथियों हम आप सभी को बता दें, ड्यूटेरियम को जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O प्राप्त होता है। साथियों हम आप सभी को बता दें 1931 में अमेरिकी वैज्ञानिक हेराल्ड क्लेंटन ऊरे ने इसकी खोज किया था, जिसकी वजह से 1934 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? साथियों आप सभी को बताना है बी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों क्लोरीन गैस को पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों क्लोरीन को मिलाने पर सूक्ष्म जीव, कीटाणुओं और विषाणुओं जो जितने भी होते हैं पानी में वे सभी नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पानी को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन से देखिए, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? यानी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा फिटकरी उसे स्वच्छ करती है? तो उसे अस्कंदन प्रक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ के। नोबेल गैस, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन हीलियम। साथियों हम आप सभी को बता दें, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, समूह 18 में इसे रखा गया है। साथियों आप सभी को हम बता दें, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान तथा उसकी तरफ देख लेते हैं। गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है। तो साथियों आप सभी का राइट आंसर क्या है? गोताखोर। सबसे पहले जान लीजिए साथियों, जब आप किसी भी चीज़ को समुद्र में देखने के लिए जाते हो तो आप लोग उस ट्रेल के दौरान यानी उसमें चलने या फिरने या देखने के दौरान आप लोगों ने कोई भी ऑक्सीजन तो जरूर लिए रहे होगे, तभी तो आप लोग लंबे समय तक समुद्र में टिक पाओगे। तो साथियों यानी गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है। तो साथियों आपका राइट आंसर डी ऑप्शन ऑक्सीजन तथा हीलियम। जब किसी वस्तु को कोई भी व्यक्ति समुद्र में जाता है कुछ वस्तु को देखने के लिए, तो साथियों अपने साथ ऑक्सीजन तथा हीलियम की गैस ले जाता है, जो सांस लेने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है उस समय। साथियों कौन सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और इजी भी है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर ए ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। साथियों वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आपका होना चाहिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हीलियम। हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अश्रु गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड बी, यानी अमोनिया और क्लोरीन अश्रु गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस है। साथियों इस गैस को छोड़ने पर आंखों से आंसू निकलते हैं, इसलिए इसे अश्रु गैस कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? अमोनिया और क्लोरीन। चलिए दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं। हैलोजनों में सबसे अधिक अपक्रियाशील है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन आयोडीन। आयोडीन हैलोजनों में सबसे अधिक अपक्रियाशील है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाली गैसीय मिश्रण है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन नियान और पारे की वाष्प। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैसीय मिश्रण नियान और पारे की वाष्प है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। मछली का वाताशय यानी एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? साथियों नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक
अंग दोनों के रूप में। साथियों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है, क्यों? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, मध्य पट के कारण यानी डायफ्राम के कारण। साथियों पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। बी ऑप्शन पैंथेरा टाइग्रिस। साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्त काल को क्या कहते हैं? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हाइबरनेशन कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे बड़ा एक कोश की जीव है, जैसा कि आप लोग जानते हैं एक कोश की बहुकोश की दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो सबसे बड़ा एक कोश की जीव है तो बी ऑप्शन है कालेरपा टैक्सीफोलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? यानी जाल युक्त पैर इसमें पाया जाता है। साथियों जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाल युक्त पैर पाए जाती है उन पक्षियों में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है, यानी उसमें विष नहीं पाया जाता है कौन से सर्प में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अजगर। साथियों अजगर में विष रहित है ये, इसमें विष नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें विष ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वह आकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन काकरोच, यानी काकरोच अथवा तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतु प्रायः एक लिंगी होते हैं। तो साथियों आज का सेशंस कंप्लीट हुआ। सेशंस कैसा लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।